बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स है। इसको हम ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास 9 प्लस आयोटा की पावर 6। सॉल्यूशन ये देखो 9 प्लस यहाँ पे मुझे पहले स्क्वायर चाहिए। अब इस 2 का टेबल काउंट करो कि 6 आ जाए, 2 3 जा 6, ये हो गया। ये 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। पहले वीडियो भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और इसके ऊपर है 3। अब यहां पे देखो 9 प्लस माइनस को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं यानी ऑड टाइम्स तो माइनस ही आएगा, और 1 को अगर 3 टाइम्स करूंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे आ गया 9 प्लस माइनस -1। अब 9 में से 1 निकालो 8। अब ये रियल नंबर तो आ गया, इमेजिनरी नंबर इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे देखो 8 प्लस 0 आयोटा, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -17 प्लस आयोटा की पावर 5। ये -17 प्लस मुझे स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे पहले मैं इसको स्क्वायर में लेके आऊँ। अब ये 2 का टेबल काउंट करो कि 5 आ जाए, तो 5 नहीं आता है, तो करीब वाला नंबर 2 2 जा 4 और 1 आयोटा रहती है, तो यहाँ पे मैं 1 आयोटा लिखूँगा। अब यहाँ पे देखो -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके ऊपर 2 और साथ में आयोटा। अब -17 प्लस माइनस को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो प्लस आएगा, और 1 को 2 टाइम्स करो तो 1 ही आएगा, और साथ में आयोटा भी। अब यहाँ पे आएगा -17 प्लस आयोटा 1 जा आयोटा। ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा। तो यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर, अब ये 2 का टेबल काउंट करो कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4 -13 आयोटा। अब यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और इसके ऊपर मैं 2 पावर 2 -13 आयोटा। अब माइनस को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस आएगा, 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 -13 आयोटा, और ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। तो मैं इसको सबसे पहले स्क्वायर में लिखूं, आयोटा की पावर 2। अब पावर 2 का टेबल काउंट करो कि 5 आ जाए, 5 तो नहीं आता है, 2 2 जा 4, 1 आयोटा रहता है और 1 मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया, प्लस 21 आयोटा। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और इसके ऊपर पावर 2 है और साथ में ये आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 और साथ में आयोटा प्लस 21 आयोटा।
अब आयोटा वन जा आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब इस आयोटा का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये जमा कर लो दोनों, 1 जमा 21 22 और साथ में आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट तो आ गया है, रियल पार्ट्स मेरे पास नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह मैं 0 प्लस 22 आयोटा और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7। अब इसको मैं पहले स्क्वायर में लिखूं, आयोटा की पावर 2। अब इस 2 का टेबल काउंट करो कि 5 आ जाए। 5 तो नहीं आता है, 2 2 जा 4 और एक आयोटा रहता है क्योंकि टोटल 5 है, प्लस यहाँ इस आयोटा के भी स्क्वायर में लिखो पहले। अच्छा, ये स्क्वायर में मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, कुछ नंबर में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, 2 का टेबल काउंट करो कि 7 आ जाए, 2 3 जा 6 और साथ में एक आयोटा रहता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1, इसके ऊपर स्क्वायर ले लो, साथ में आयोटा, प्लस इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी जगह -1, ऊपर पावर 3 और साथ में आयोटा। अब देखो, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 1 और साथ में आयोटा, फिर प्लस माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, 1 को 3 टाइम्स करोगे तो 1 ही आएगा, और साथ में आयोटा, आयोटा 1 जा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा 1 जा आयोटा। अब आयोटा में से आयोटा निकालो तो 0। अब मैं इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखूंगा, तो रियल की जगह भी 0 प्लस और आयोटा b की जगह 0 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। अब यहाँ पे देखो, आयोटा की पावर 2 मैं लिखूंगा। अब 2 का टेबल काउंट करो कि 74 आ जाए, तो 2 का टेबल अगर हम 37 तक काउंट करें तो यह हमारा आता है 74 माइनस ये आयोटा की पावर 2, और 2 का टेबल अगर हम 50 तक काउंट करें तो 100 आता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और इसके ऊपर 37 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और इसके ऊपर पावर 50। अब माइनस अगर मैं 37 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 37 हमारे पास ऑड टाइम्स ऑड नंबर है, तो अगर माइनस को मैं ऑड नंबर यानी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ही आएगा, और अगर इवन टाइम्स करूं तो प्लस ही आएगा, तो ये ऑड है। तो माइनस और 1 को अगर मैं 37 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आएगा। ये माइनस के ऊपर पावर 50 है और 1 के ऊपर भी है, तो माइनस को अगर मैं 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 50 है इवन नंबर है, तो माइनस को इवन टाइम्स करो तो प्लस ही आएगा, और 1 को अगर 50 टाइम्स करे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे -1 और -1 दोनों के साथ माइनस, अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो यह आ गया मेरे पास -2। अब मैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख रहा हूँ, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो -2 रियल नंबर तो है मेरे पास, इमेजिनरी नंबर की जगह मैं 0 और साथ में आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा।
क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट से और इसका पहला पार्ट से है 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इस सवाल को हल करने से पहले हम कंजुगेट समझते हैं और यानी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं। तो आइए कंजुगेट की तरफ। तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट है क्या? चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा है, तो जिसके पास ये आयोटा है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है और विदाउट आयोटा के रियल नंबर है। तो ये दोनों मिला के जो है ना, इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास है a + आयोटा b। अब इसका मैं कंजुगेट ले रहा हूँ, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a अपनी जगह पे रियल नंबर का कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट जो है इसका साइन चेंज करें। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो पार्ट 1 है। इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। अब ये ऊपर नंबर जो है ये नॉमिनेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर है। अब ये डिनोमिनेटर का मैं कंजुगेट लूँगा और उसी कंजुगेट पे मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। देखो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर है हमारे पास 4 माइनस आयोटा। इसके कंजुगेट पे मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऐसे 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, अब इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड भी करना है 4 प्लस आयोटा। राइट, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले आपस में। तो ये 3 × 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ये 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। अब देखो 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 1 = 3 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय। अब ये जो नीचे नंबर है मेरे पास, नंबर सेम है पर साइन चेंज है। तो मैं क्या करूँगा? 4 के 4 के साथ 4 × 4 = 16, साइन को साइन के साथ प्लस माइनस माइनस, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। जब नंबर सेम होते हैं और साइन चेंज होते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले को पहले के साथ, साइन को साइन के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या है? 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसकी जगह मैंने -1 लिखा। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस प्लस और 1। तो यहाँ पे 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 17। अब हल हो गया। अब मैं रियल नंबर अलग लिखूंगा और इमेजिनरी नंबर अलग लिखूंगा, लेकिन ये 17 दोनों के नीचे है। तो मैं ये 12 डिवाइडेड बाई 17 ये रियल नंबर्स प्लस ये 3 डिवाइडेड बाई 17 और साथ में ये आयोटा, तो ये रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट्स और ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया और ये हमारा आंसर है।
पार्ट टू है हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। तो ये 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आपने यही स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। और लेकिन मैं टाइम की बचत की वजह से तो मैं ये लिख रहा हूँ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई। अब इसके कंजुगेट पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 आयोटा। अब ऊपर वाले आपस से मल्टीप्लाई करो, 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 6 18 साथ में आयोटा माइनस 3 5 15 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब नंबर सेम है, नीचे साइन चेंज है तो 6 को 6 के साथ, साइन को साइन के साथ और 5 आयोटा को 5 आयोटा के साथ। 6 6 36 प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर। ये 18 आयोटा माइनस ये 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ये हो गया। तो 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस और 25 1 25। अब ये ऊपर आयोटा वाला पहले आ रहा है और रियल नंबर बाद में आ रहा है। मैं इसको तरतीब देता हूँ, 15 पहले लिख लेता हूँ और 18 आयोटा बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 36 और 25 को प्लस करोगे तो 61 आएगा। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर 61 दोनों के नीचे, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 61 प्लस अलग अलग लिख रहा हूँ 8 डिवाइडेड बाई 61 और साथ में क्या आयोटा। ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। मुश्किल नहीं है। ये 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। वही पार्ट्स मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसी पे मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा पर इसके कंजुगेट पे। तो आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद जो है ना ये अमल करेंगे। ये 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई। अब इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में। तो ये देखो 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई
प्लस आयोटा अंडर रूट 5, थोड़ा करीब करीब कर लो इसको, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। अब देखो 3 को इन दोनों के साथ 3 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, फिर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, नीचे नंबर सेम है पर साइन चेंज है, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5 2 टाइम्स आ गया तो मैं अंडर रूट 5 पे स्क्वायर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 को इन दोनों के साथ अब मल्टीप्लाई करो, अप्लाई करो इसको, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3 अंडर रूट 5 और साथ में आयोटा, आयोटा मैंने बाद में लिखा, फिर इनको आयोटा अंडर रूट 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 अंडर रूट 5 और साथ में मैंने क्या लिखा आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे देखो आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 5 2 टाइम्स है तो अंडर रूट 5 को की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और ये अंडर रूट और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 9, ये -3 अंडर रूट 5 आयोटा -3 अंडर रूट 5 आयोटा दोनों के साथ आयोटा वाले हैं, तो ये -3 और -3 दोनों के साथ माइनस है, अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो -6 साथ में अंडर रूट 5 और आयोटा प्लस इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट और 2 की वैल्यू 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे रह गया 5 डिवाइडेड बाय ये 9 है माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस -5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय, ये जमा कर लो तो ये आता है 14। अब जो रियल नंबर है ऊपर वाले ये तरतीब से लिखो 9 -5 और ये -6 अंडर रूट 5 आयोटा, ये नंबर जो है ये इमेजिनरी वाला डिवाइडेड बाय 14। अब 9 में से 5 निकालो, 4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब 4 और 6 में से कुछ कॉमन निकलता है, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। 2 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ रहे, तो यहाँ पे रहता है 2 -2 3 जा 6 अंडर रूट 5 साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब ये 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ये हमारे पास आ गया 2 -3 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। अब 7 इन दोनों के नीचे, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं अलग अलग लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाई 7 -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 और साथ में आयोटा, ये रियल पार्ट्स और ये इमेजिनरी पार्ट्स, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। सोल्यूशन के बाद मैंने वही लिखा,
फिर इसके बाद जो है ना हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद यही हम अमल करेंगे। देखो 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन हम चेंज करें तो प्लस में, ये माइनस में, -5 आयोटा डिवाइडेड बाई -5 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, तो -5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई प्लस माइनस मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25 और आयोटा और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो -5 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -5 2 ज़ा 10 और साथ में आयोटा, माइनस प्लस -5 7 ज़ा 35 आयोटा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये -25 और आयोटा की वैल्यू क्या है -1, इसकी जगह मैंने -1 लिखा। अब यहाँ पे देखो -10 आयोटा -35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, प्लस हम स्टार्ट में लिखते नहीं है, तो -10 आयोटा माइनस प्लस 35 1 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 25। अब मैं इसको तरतीब दूंगा, रियल नंबर पहले लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट जाए ये बाद में लिख दूँ, तो 35 - 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब ये दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं, 5 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 5 का टेबल काउंट करो कि 35 आ जाए, 7 माइनस और 5 2 ज़ा 10 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 25, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास नंबर आया 7 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब फॉर्म में लिखेंगे a + b आयोटा में, तो ये 5 दोनों के नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/5 माइनस एंड 2/5 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा। सोल्यूशन के बाद मैंने वही पार्ट्स लिखा। इसके बाद आपने क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम जो है ना वही अमल करेंगे। देखो 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो कंजुगेट इसका ये साइन चेंज हो जाएगी, तो 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसका साइन चेंज हो गया, तो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 + 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा, करीब लेके आए डिवाइडेड बाई, अब इसको भी करीब लेके आओ, 4 - 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा। अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले 4 × 4 + 5 आयोटा, ये मैंने इसके साथ लिखा, फिर +5 आयोटा जो है इन दोनों के साथ लिख ले, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई
नंबर सेम है, साइन चेंज है। 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 25 और साथ में आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब 4 को इन दोनों के साथ अब अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 5 ज़ा 20 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 5 4 ज़ा 20 और साथ में आयोटा, प्लस 5 5 ज़ा 25 और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब यहाँ पे देखो, ये 16, ये प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 40 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है और प्लस हो रहे तो मैंने प्लस कर दिए, प्लस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, डिवाइडेड बाय ये 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 1 ज़ा 25, डिवाइडेड बाय 16 और 25 को जमा कर लो तो हमारे पास आता है 41। अब इसको मैं तरतीब दे दूँ, 16 माइनस 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब प्लस 16 और माइनस 25 है, माइनस हो रहा है तो 25 में से 16 निकालो, 9 आता है, लेकिन कौन सा 9, माइनस, क्योंकि माइनस वाला नंबर यहाँ पे बड़ा है। और ये प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब ये 41 दोनों के नीचे हैं तो मैं अलग अलग लिखूंगा, -9 डिवाइडेड बाई 41, फिर प्लस 40 डिवाइडेड बाई 41 और साथ में आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। इस पार्ट को वही सोल्यूशन के बाद सेम लिखा। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। फिर इस पर अमल करूंगा। अब यहाँ पे देखो, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा मल्टीप्लाई। अब जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो कंजुगेट इसका होगा 2 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया और उसी पे मैंने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में, तो 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। अब यहाँ पे 3 को इन दोनों के साथ लिख लो, 3 × 2 - आयोटा, फिर +2 आयोटा को इन दोनों के साथ लिखो, 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय। अब नीचे डिनोमिनेटर को देखो, नंबर सेम है, साइन सिर्फ चेंज है। 2 को 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 साथ में आयोटा, प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4
माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। अब ये 6 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालो प्लस 1 आयोटा, तो 1 हम लिखते नहीं है, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। 1 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस और साथ में 1, 6 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 5। अब रियल नंबर एक साथ लिखो, 6 प्लस 2 प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 6 और 2 जमा कर लो, 8 प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 दोनों के नीचे हैं, अलग अलग लिखूंगा, रियल नंबर अलग और इमेजिनरी वाले अलग। 8/5 प्लस 1/5 और साथ में क्या लिखूंगा? आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। वही पार्ट्स मैंने लिखा। इसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे यही मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखो कैसे, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करेंगे, -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में। ये हो गया। अब 5 को इन दोनों के साथ पहले लिख लो, 1 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ लिखो 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखो, साइन चेंज नंबर सेम है, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा और आयोटा भी मल्टीप्लाई है। अब 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 साथ में आयोटा, फिर प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 और आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। फिर देखो 5, ये -10 आयोटा है और +1 आयोटा है, 10 में से 1 निकालो, 9, कौन सा 9? माइनस वाला, -9 आयोटा, और ये -2 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 5। जमा कर लो। अब रियल नंबर आपस में जमा कर लो, तरतीब अगर आप दे रहे हो तो तरतीब दे दो, 5 प्लस 2 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब ये जमा कर लो, 5 और 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 दोनों के नीचे हैं, रियल अलग लिखो और इमेजिनरी अलग। 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 और साथ में आयोटा भी, और ये हमारा आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 8 है हमारे पास a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी। अब सॉल्यूशन के बाद वही पार्ट्स लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब स्टेटमेंट के बाद जो है ना हम इस पर अमल करेंगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई। अब यहाँ नीचे जो इस डिनोमिनेटर इसका कंजुगेट, ये साइन चेंज करूँगा प्लस हो जाएगी, तो इसी पे a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बी। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में। तो a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a को इन दोनों के साथ पहले करो, a प्लस आयोटा बी, फिर प्लस यही आयोटा बी इन दोनों के साथ अलग अलग लिखो, ये एक साथ ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाई साइन सेम है, a को a के साथ a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा के साथ और b को b के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस ए बी आयोटा, a को आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर आयोटा b को a के साथ, तो ए बी आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर और b को b के साथ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में लिखूंगा b स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 जमा 1 2ab आयोटा प्लस इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और साथ में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और साथ में b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस और साथ में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बगैर आयोटा के ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, इसको तरतीब दे दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों के नीचे है, तो रियल अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ये प्लस साथ में 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आयोटा भी है, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। कोई मुश्किल नहीं है, हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या लिखते थे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरह भी हम इसको ओपन कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस तरह ओपन करता हूँ, ये नीचे जो डिनोमिनेटर और स्क्वायर है, a की जगह यानी 1 है, 1 पर स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा पर स्क्वायर, फिर फार्मूले वाला माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास 1 है और b की जगह मेरे पास आयोटा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
अब देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 को 2 टाइम्स करूँगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और ये -2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा ये आ गया। अब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस माइनस माइनस और साथ में 1 -2 आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 में से 1 निकालो 0 -2 आयोटा। अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। अब बात आ गई है यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट पे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अब इसके बाद आपने एक ये स्टेटमेंट लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा यानी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा मल्टीप्लाई। अब इसका कंजुगेट क्या है +2 आयोटा होगा, प्लस मैं लिखता नहीं हूँ और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो 2 1 ज़ा 2 साथ में आयोटा प्लस 2 1 ज़ा 2 और आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई -4 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको मैं तरतीब दे रहा हूँ, ये -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया -1 प्लस और यहाँ पे सिर्फ आयोटा, 2 तो कॉमन आया भाई आयोटा और नीचे डिवाइडेड बाई 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे रह गया -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अलग अलग लिखूंगा -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस आयोटा के साथ 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। दोनों a + b होल स्क्वायर का फार्मूले पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर मतलब ये 2 पर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये 2 आयोटा पर स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास क्या है 2 और b की जगह मेरे पास क्या है 2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी वही है a + b समझो और होल स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स आयोटा पर स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास 1 और b की जगह मेरे पास आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर प्लस
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस आयोटा को 2 टाइम्स करोगे आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा। यहाँ पे ये 4 प्लस ये 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 आयोटा। अब 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस और 1 प्लस 2 आयोटा। अब 4 में से 4 निकालो 0 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 में से y निकालो 0 प्लस 2 आयोटा। हमारे पास आया 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 आयोटा और आयोटा भी कैंसल, हमारे पास रह गया 4। अब मैं फॉर्म में लिखूंगा और फॉर्म कौन सा है, यानी ये रियल नंबर है तो ये 4 प्लस 0 आयोटा और ये हमारा आंसर है। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।